अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 को सोल्व किया, जिसमें हमने ये पढ़ा कि पावर रूल क्या होता है, कांस्टेंट रूल क्या होता है। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3, जो कि हम कल करेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी था आपको ये बताना कि क्वोशंट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है। जिस तरह हमने पावर रूल पिछली एक्सरसाइज के लिए पढ़ा, कांस्टेंट रूल ज़रूरी था, वो किया। इस एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी है कि क्वोशंट रूल हमें आना चाहिए, प्रोडक्ट रूल भी आना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि प्रोडक्ट पावर रूल रिपीट हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट रूल भी रिपीट हो जाएगा, और क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल। तो मैं आपको, जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास है x की पावर 4, तो इस पे मैंने लगाया था, डेरिवेटिव अप्लाई किया था पावर रूल। तो पावर को शुरू में लिख लिया था और पावर में से एक कम करके लिख लिया था। तो ये पॉइंटर चलने, पावर में से एक कम करके लिख लिया था, तो मैं ये पॉइंटर यूज़ करने लगा हूँ। 4x की पावर आ गई 3 आ गई। तो कांस्टेंट रूल था, कांस्टेंट नंबर किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ जाता था, 5 का, 6 का, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाए, उसका डेरिवेटिव होता है मेरे पास 0। और इसका पावर रूल ये होता था, कांस्टेंट रूल ये हमने पढ़ा। और इसी तरह क्वोशंट रूल है। और अकॉर्डिंग टू एक्स वाई मैं आपको बताऊंगा कि डेरिवेटिव जब भी आ जाए एक्स वाई बटे में कोई भी नंबर लिखा और उस पर आपने क्वोशंट रूल अप्लाई करना है, तो क्वोशंट रूल को आपने याद कैसे रखना है, मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि याद कैसे रखना है। तो याद रखने के लिए नहायत ही आसान फार्मूला ये है कि आप नीचे वाली को पहली रकम कह लें और ऊपर वाली को दूसरी कह लें। इसको मैं कह लेता हूँ पहली रकम और इसको मैं कह लेता हूँ दूसरी रकम। तो आपने इसका फार्मूला करना है कि पहली रकम वैसे ही डेरिवेटिव करना दूसरी पे, दूसरी जो कि मैंने आपको बताया कि ऊपर वाली होनी चाहिए। हर हाल में नीचे वाली को पहली कहना है, ऊपर वाली को दूसरी कहना है, फिर ही फार्मूला हमारा क्वोशंट रूल ही अप्लाई होगा। तो आपने क्या करना है कि पहली वैसे ही जो कि नीचे वाली है, बटे के नीचे वाली है, और दूसरी ऊपर वाली जो कि शुमार कुनिंदा है, जिसको हम नोमिनेटर भी बोलते हैं। तो पहली वैसे ही डेरिवेटिव दूसरी माइनस दूसरी, दूसरी क्या ऊपर वाली माइनस दूसरी, डेरिवेटिव ऑफ पहली, और पहली इसमें क्या आ गई जी, y आ गई, और बटा इसका डाल लेना आपने, ओवर का साइन डाल लेना, ओवर पहली का होल स्क्वायर। और पहली आपको बताया नीचे वाली और दूसरी ऊपर वाली। तो आप इस तरह फार्मूले को याद रख सकते हो, पहली वैसे ही डेरिवेटिव दूसरी माइनस दूसरी डेरिवेटिव ऑफ पहली, और बटा डाल के पहली का होल स्क्वायर। क्वोशंट रूल जितने भी आएंगे उस पर आपने यही फार्मूला अप्लाई कर देना है। कांस्टेंट रूल भी आपने पिछली वीडियो में हमने कर लिया था, सीख लिया था, पावर रूल को भी सीख लिया था। तो चलो ये रिवाइज हो गए, और इस एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी था कि हमें ये फार्मूले आने चाहिए, फिर ही हम ये एक्सरसाइज बआसानी हल कर सकेंगे। अब हम करते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, जैसे मेरे पास है एक्स वाई, तो ये दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं। तो इस अप्लाई करेंगे इस पे फार्मूला, पहली वैसे ही डेरिवेटिव दूसरी, इसमें शुरू वाली को पहली रकम कह लेना है और बाद वाली को दूसरी रकम कह लेना है। शुरू वाली को पहली रकम और बाद वाली को दूसरी रकम कह लिया मैंने। तो ये 1 और 2 मैंने ऊपर मेंशन भी कर दिया। तो इसका क्या फार्मूला लगाना है कि पहली वैसे ही डेरिवेटिव दूसरी जमा दूसरी डेरिवेटिव ऑफ पहली। ठीक, ये फार्मूला याद रखने का तरीका है। तो इस वजह से मैंने ये एक्स वाई यू वी कुछ भी आप ले सकते हो, तो मैंने फॉर एग्जांपल्स एक्स और वाई ले लिए। इन दोनों से मैंने क्वोशंट रूल भी आपको बता दिया याद रख कैसे रखना है, और प्रोडक्ट रूल भी बता दिया। तो सिंपल सी बात है, सवाल में तो वैल्यूज़ चेंज होंगी, तो उस पर हमने प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करना है, क्वोशंट रूल अप्लाई कैसे करना है, ये मैंने आपको बता दिया एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वोशंट रूल का एक सवाल आ जाता है, 5x ओवर 3x की पावर 2। तो मैं इस पे लगाऊंगा क्वोशंट रूल, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, तो पहली वैसे ही आ गई, डेरिवेटिव मैं ले लूँगा दूसरी जो कि ऊपर वाली है, माइनस दूसरी जो कि ऊपर वाली है, उसे एज इट इज़ लिख लेना है, लेकिन लिखना ब्रैकेट के अंदर ही है ताकि सवाल करने में आसानी हो। तो डेरिवेटिव ऑफ पहली 3x का स्क्वायर आ गया, और बटे के नीचे क्या आ गया, पहली का होल स्क्वायर आ गया।
तो क्या किया, पहली वैसे ही डेरिवेटिव दूसरी माइनस दूसरी डेरिवेटिव ऑफ पहली, और नीचे क्या आ गया, पहली का होल स्क्वायर आ गया। अब आप इसको सिंपलीफाई कर लो, ये तो आ गया मेरे पास 3x स्क्वायर आ गया, और इस पे फार्मूला लगेगा। तो क्या पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था, क्या आया था मेरे पास 5 आया था, तो 5 इसका आ गया। कांस्टेंट का विद वेरिएबल के साथ आ जाए तो आपने कांस्टेंट को शुरू में लिख लेना, और x का डेरिवेटिव आपको पता 1 होता है, जो कि मेरे पास 5 आ गया, और ये एज इट इज़ आ जाएगा -5x, और ये मेरे पास आ जाएगा पावर शुरू में लेके आएंगे तो अगर कोई नंबर शुरू में लिखा हुआ है तो वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगी 6x, 3 to 6x। जब हम करेंगे वो मैं आपको तफसील से बताऊंगा, ये मैं आपको सिर्फ फार्मूला याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे रखना है। और 3 की पावर ये आ जाएगी 9 और x की पावर आ जाएगी 4। तो ये देखो मैंने इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, सिंपल। आगे भी ये सिंपलीफाई हो रहा है, मैं आगे नहीं कर रहा, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि क्वोशिएंट रूल इस पे कैसे अप्लाई करना है। तो सॉरी, मैंने ऐसे गलती से प्रोडक्ट रूल बोल दिया, ये है क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल है पावर शुरू पहली वैसे डेरिवेटिव दूसरी माइनस दूसरी डेरिवेटिव ऑफ पहली, और नीचे पहली का होल स्क्वायर। इस तरह आप फार्मूले को याद रख सकते हो। इसी तरह प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, तो प्रोडक्ट रूल को भी हम इसी तरह किसी तरीके से अप्लाई कर लेंगे। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है मेरे पास 3x और 5y पे है, तो ये पहली रकम है, ये दूसरी रकम है, तो मैं कर लूँगा कि पहली वैसे ही डेरिवेटिव दूसरी, इसमें जो पहले नंबर पे उसे पहली क्या लेना, जो दूसरे पे है उसे दूसरी क्या लेना। पहली वैसे ही डेरिवेटिव दूसरी जमा दूसरी, इसमें जमा का साइन यूज होगा, एक्सप्रेशन इसमें जमा का यूज है, जमा दूसरी डेरिवेटिव ऑफ पहली, आपने पहली पे डेरिवेटिव लगा लेना, और बाद में डेरिवेटिव जो भी आए वो आपने सिंप्लीफाई करके लिख लेना है। तो ये था मेरे पास क्या था, प्रोडक्ट रूल। ये था प्रोडक्ट रूल, पी लिख दिया मैंने प्रोडक्ट रूल, और ये था क्वोशिएंट रूल, क्यू लिख दिया मैंने। ये क्वोशिएंट रूल मैंने आपको बता दिया फॉर एग्जांपल, और फॉर एग्जांपल बता दिया प्रोडक्ट रूल क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने चारों रूल को बता दिया कि पावर रूल, कांस्टेंट रूल, क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल। एक्सरसाइज 2.3 के लिए ज़रूरी है कि ये आपको सारे रूल आने चाहिए। अगर ये रूल नहीं आते तो हम एक्सरसाइज 2.3 हल ही नहीं कर पाएंगे, आपको मुश्किल होगी। जब मैं क्वोशिएंट रूल अप्लाई करूँगा तो आपको मुश्किल होगी। और ये फार्मूले आपने माइंड में रिपीट करने हैं, रिवाइज करने हैं, और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है ताकि ये आपको याद हो जाए। जब हम फार्मूला लगाएं तो आपको पता हो कि ये क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो रहा है और ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। वैसे भी मैं 2.3 का एक एक सवाल हल करूंगा जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, लेकिन प्रोडक्ट रूल आना चाहिए, क्वोशिएंट रूल आना चाहिए, ताकि इसकी आपकी प्रैक्टिस होगी, और मज़ीद प्रैक्टिस हम 2.3 में करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज 2.3 में, और उसे भी बआसानी हल करेंगे, आसान तरीके से हल करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए।